नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धन्यवाद रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में राहुल गांधी जी भी आए थे, प्रियंका गांधी जी भी आई थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता रायबरेली और अमेठी से इस रैली में शामिल हुए। राहुल गांधी जी ने भी भाषण दिया, प्रियंका गांधी जी ने भी भाषण दिया, तमाम नेताओं ने भाषण दिया। लेकिन मैं आज बात करूंगा राहुल गांधी जी के भाषण की। राहुल गांधी जी जब भाषण दिए तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे की। उन्होंने बोला कि इस बार देश की जनता ने हिंसा की राजनीति को बिल्कुल नकार दिया। लोगों ने नफरत की राजनीति को पसंद नहीं किया है, लोगों ने मोहब्बत की राजनीति को पसंद किया है। और राहुल गांधी का एक डायलॉग भी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। तो यकीनन मोहब्बत की दुकान इस बार देश में खुल गई। भले ही मोदी जी ने सरकार बना ली हो, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जब ये कहा, एक बात कही कि इस बार तो भाजपा अयोध्या का एक चुनाव हार गई, तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में आखिर बीजेपी क्यों हारी। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वीडियोस पड़े हैं, वहां के लोकल के लोगों के लोग रो रहे हैं। विकास के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ा गया है, लोगों की दुकानों को तोड़ा गया है, ये स्थिति है। तो इसलिए अयोध्या के लोगों ने मन बना लिया और भारतीय जनता पार्टी को वहां पटखनी दे दी। और इससे ज्यादा बुरी बात और भाजपा के लिए हो क्या सकती है। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात और बड़ी कही। उन्होंने कहा, इस बार बनारस से मोदी जी अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागे हैं, क्योंकि अगर मेरी बहन यानी कि प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ गई होती तो कम से कम देश का प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से हारता। इसमें भी बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जब जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन सुबह के 2-3 घंटे तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अजय राय जी आगे रहे मोदी जी से। लेकिन लोगों का मानना यह है कि ईवीएम मैया की कृपा से बाद में मोदी जी को जितवा दिया गया। खैर, राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात और कही। उन्होंने कहा कि मैं रायबरेली का सांसद हूं, लेकिन जो काम रायबरेली में होगा वो काम अमेठी में भी होगा। देखिए, अब क्योंकि रायबरेली के हैं सांसद, तो लोगों के मन में शायद आया होगा कहीं पता नहीं अमेठी में काम अब होंगे उतने कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो काम रायबरेली में होगा वो काम अमेठी में भी होगा। यानी कि राहुल गांधी जी जिस अंदाज में, जिस तरीके से अपना भाषण दे रहे थे, सीधे सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे थे। एक बात, बड़ी बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि इस बार अमेठी और रायबरेली ने और उत्तर प्रदेश ने देश को रास्ता दिखाया है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सफल रहा, आधे से अधिक सीट जीत गया। और इसी का परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी और बैसाखी के सहारे अब मोदी जी इस बार अपनी सरकार चला रहे हैं। अब ये सरकार कितने दिन तक चल पाती है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। हालांकि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, सीधे सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट मोदी जी के ऊपर दिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।